एक हुंकार और अध्याय 2। इसमें 2 से लेकर 10 तक देखेंगे अध्याय। और ये चैप्टर नंबर मतलब टॉपिक 9 से शुरू होगा। बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, पार्टीशन कैसे हुआ 1905 के अंदर। ये डायग्राम देख सकते हैं, जैसे कि ये बंगाल इधर की साइड है, इधर है भारत है। ठीक है। बंगाल का विभाजन राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटनाएं दे रखी हैं। देखो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ा जब बंगाल का विभाजन हुआ भारत से। ठीक है। अब परिचय देंगे विभाजन में कैसे हुआ है। बंगाल ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या का प्रांत रहा है। बंगाल का बहुत ज़्यादा प्रांत रहा जनसंख्या वाला। और बंगाल में देखो 3 चीज़ शामिल थे। कौन से राज्य शामिल थे? बंगाल पूर्व और पश्चिम का एरिया, बिहार पूरा शामिल था, और उड़ीसा। ये तीनों ही बंगाल के अंदर आते थे। बिहार उड़ीसा भी बंगाल के अंदर आता था। और 7 करोड़ 20 लाख मतलब इतना प्रांत था पूरा। प्रशासन कठिनाई थी। विभाजन की योजना बनाई। आधार था पहला धर्म और भाषा के आधार पर, लेकिन ये असफल रहा। ठीक है। धर्म और भाषा के आधार पर इसको नहीं बांटा जा सका। ठीक है। और योजना देखते हैं पार्टीशन कैसे कैसे बनाया। गृह सचिव रीजनल द्वारा प्रस्ताव किया गया। ठीक है, 1903 में ही। और बंगाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर लिथिन फ्रेज, और वायसराय कौन था उस टाइम में, मतलब जब बंगाल का विभाजन हुआ तब वह था कर्जन। कौन था यहाँ पर? कर्जन। तो कर्जन ने बंगाल विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वायसराय ने। अब प्रस्तावना पर अमल देखते हैं। प्रस्तावना पर अमल कब पाया गया? घोषणा कब की गई है? घोषणा की गई 20 जुलाई 95 को। ठीक है। और लागू हो गया 16 अक्टूबर 95 को। तो यहाँ पे अंतर है, गैप है। यहाँ पे लागू करना मतलब घोषणा करना 20 जुलाई को, और लागू किया गया 16 अक्टूबर को 1905 में। ठीक है। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में हुआ है। तो दोनों इंपॉर्टेंट डेट इंपॉर्टेंट है कि घोषणा की गई 20 जुलाई को। ठीक है। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ आता है यहाँ पर देखा जाए तो 20 जुलाई। लागू किया गया 16 अक्टूबर को। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को हुआ है। तो बांटा कैसे गया? 2 प्रांतों में बांटा गया। एक तो बांटा गया बंगाल वेस्ट बंगाल, एक होता है ईस्ट बंगाल, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, जैसे बिहार उड़ीसा शामिल है यहाँ पर। और राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। यहाँ पर देखो बंगाल की राजधानी क्या बन गई थी? कोलकाता। और जनसंख्या कितनी है? 5 करोड़ 40 लाख। तो इतनी जनसंख्या थी उस टाइम। ठीक है। और 4 करोड़ 20 लाख हिंदू थे और 19 लाख मुस्लिम थे। ये थे अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक हालांकि बंगाली भाषा अल्पसंख्यक थे। ठीक है। बंगाली भाषा में अल्पसंख्यक थे। अब पूर्वी बंगाल में आते हैं। पूर्वी बंगाल में असम इससे पहले बंगाल का हिस्सा नहीं था। और राजधानी बनाई ढाका। क्या बनाई? ढाका। और जनसंख्या कितनी? 3 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख मुस्लिम थे। यहाँ पे बहुसंख्या, यहाँ पे देखो क्या थे? बहुसंख्या। और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे, होते अल्पसंख्या। तो यहाँ पे देखो आज़ादी से पहले जो भारत के अंदर नक्शा ऐसा था। ठीक है। तो पूरे बंगाल के अंदर ढाका जो राजधानी बनाई थी उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की संख्या कुछ रेशियो ठीक ठाक है। ठीक है। 1 करोड़ 80 लाख है, लेकिन 1 करोड़ हिंदू 20 लाख थे। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या इस तरफ पूर्वी बंगाल की तरफ आती चली गई। ठीक है। अब जब ये 16 अक्टूबर को जब विभाजन हो गया मतलब प्रभावित हुआ, तो 20 जुलाई 1905 को, मतलब पहले तो पारित हुआ 16 जुलाई को, तो 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। 20 जुलाई घोषणा कर दी। तो 7 अगस्त 95 को ही स्वदेशी आंदोलन टाउन हॉल कोलकाता चलाया गया मूवमेंट। ठीक है। और यहाँ पर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रस्ताव हो गया, प्रभावित हुआ। लेकिन इसे क्या कहा? इसे भारतीयों के लिए शोक दिवस कहा गया है। इसे क्या गया? शोक दिवस। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है राखी दिवस, मैत्री दिवस और जन एकता दिवस, ये तीनों दिवस कहे गए हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ठीक है। राखी दिवस, मैत्री दिवस और जन एकत्रित दिवस। अब कांग्रेस की कार्यप्रणाली में परिवर्तन देखेंगे। एक तो है कोलकाता अधिवेशन 1906 में दादा भाई। ठीक है। 1906 में कौन थे? दादा भाई थे। कांग्रेस के अधिवेशन जब ये पारित हुआ, इंपॉर्टेंट है, उस टाइम दादा भाई थे। ठीक है। और स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन
क्या यहाँ पे तीनों ही प्रपोजल लागू कर दिया कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी क्या कर दिया, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन की मांग को रख दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा यहाँ पर राखी दिवस, मैत्री दिवस और जन एकता दिवस, ये तीनों दिवस मनाए गए, उसे भारत के लिए शोक दिवस भी कहा गया है, 16 अक्टूबर 1905। यहाँ पे कथन देखते हैं, स्टेटमेंट गोपाल कृष्ण गोखले, एक निर्मत भूल है, ये बहुत बड़ी भूल कही है, ठीक है। और सुनील सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा विभाजन हमारे ऊपर एक वर्ज की तरह गिरा है, मतलब वर्ज की तरह, मतलब बहुत बड़ा आपदा आ गई है, ठीक है। सुनील चंद्र बनर्जी ने कहा था। तो विभाजन की समाप्ति देखते हैं, लॉर्ड कर्जन ने तो बांट दिया, लेकिन अब बंगाल का विभाजन रद्द भी हो जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन एकदम से भारत में एकदम तेजी से एक्टिव हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत होने लगी अंग्रेजों को शासन करने में। और अरुण मंडल समिति यहाँ पे गठन करी, बंगाल विभाजन रद्द किया जाना चाहिए। तो बहुत हंगामा होगा जब बंगाल विभाजन हुआ, तो बंगाल विभाजन रद्द कर देना चाहिए। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ 1911 में दिसंबर में। तो 5 साल बाद दिसंबर 1911 के अंदर ब्रिटिश सरकार जॉर्ज पंचम और रानी मैरी यहाँ पे दोनों आए थे, ठीक है। और जो कोलकाता है, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण कर दी राजधानी। तो पहले कोलकाता थी, कोलकाता से कहाँ गए, दिल्ली आ गए। कब आए, 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगा, ठीक है। और बंगाल का विभाजन क्या हो गया, रद्द हो गया। और रद्द किसने किया, गवर्नर कौन था, वायसराय लॉर्ड हास्टिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हास्टिंग द्वितीय ने बंगाल का जो विभाजन है उसे रद्द किया है। और कब रद्द किया है, जब दिल्ली दरबार लगा गया, जब ब्रिटेन जॉर्ज पंचम आया है और रानी मैरी आई है, ठीक है। और इसमें कौन था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और अहम सिएटल के साथ ये अलग कर दिया गया, ठीक है। तो लॉर्ड हास्टिंग द्वितीय ने क्या कर दिया, वायसराय ने इनका रद्द कर दिया, लॉर्ड हास्टिंग द्वितीय ने। और कर्जन ने क्या किया था, बंगाल विभाजन किया। और समाप्त किसने किया, लॉर्ड हास्टिंग द्वितीय। स्वदेशी आंदोलन व बंगाल विभाजन से जुड़े अन्य तथ्य देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन और अन्य तथ्य देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्णा कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में प्रस्तुत किया गया है। संजीवनी एक पत्रिका लिखी उन्होंने, उसके अंदर प्रस्तुत है ये। आंध्र प्रदेश के डेल्टा वाले इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखो, स्वदेशी जो आंदोलन है ना, उसको मानते हैं वंदे मातरम आंदोलन, ठीक है, आंध्र प्रदेश में डेल्टा क्षेत्र में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगाली लिखा। अमार सोनार बंगाली बहुत बड़ी पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, अमार सोनार बंगाली, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये वाली पुस्तक, अमार सोनार बंगाली, ठीक है। और 1907 में डॉक्टर राम बिहारी घोष की अध्यक्षता में आयोजित सूरत अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल। तो यहाँ पे किसका विभाजन हुआ है, सूरत अधिवेशन में हुआ है, कांग्रेस का विभाजन हुआ है डॉक्टर राम बिहारी घोष। अब दो घोष आ गए और जो चुमके थे वो नरम दल गरम दल को जोड़ दिए, ने काम कर रही है। तो घोष ने क्या, डॉक्टर घोष ने क्या किया, नरम दल गरम दल में बट गया। अब आते हैं ब्रिटिश पत्रिका HW नेविनेशन ने द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। W नेविसन रॉट अ बुक इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ इंडिया, द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया, ठीक है। द न्यू स्पिरिट ऑफ इंडिया बुक लिखी है इन्होंने। अगस्त 1906 में गुरुदास बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। और लोकमान्य तिलक ने मुंबई और पुणे, लाला लाजपत राय ने पंजाब और सैयद हरदयाल राजा ने दिल्ली और चंद्रबरन पिल्ले ने मद्रास में आंदोलन को आगे बढ़ाया, ठीक है। चंद्रबरन पिल्ले ने कहाँ बढ़ाया, मद्रास में आंदोलन को आगे बढ़ाया। अब बात यहाँ पर मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ है, 1906 में हुआ। और गठन कब हुआ, 1906 ढाका। और किया किसने, आगा खा व ढाका खा के नवाब सलीम मुल्ला। मुस्लिम लीग का गठन देखते हैं।
ये गठन हुआ है ढाका में 1906 में। आगा खां व ढाका के नवाब सलीम मुल्ला खां सलीम मुल्ला खां द्वारा हुआ है। और पृष्ठभूमि क्या है? डब्ल्यू हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम से मिला है। मुख्यालय क्या है? लखनऊ। और प्रथम अधिवेशन हुआ है कराची 1907 में। और प्रभाव भारत विभाजन। तो मुस्लिम लीग का गठन इसलिए हुआ था ताकि भारत का विभाजन हो सके, ठीक है। और क्वार्टर लखनऊ में था। और सबसे जो अहम है, आगा खां और नवाब सलीम मुल्ला खां, ये दो व्यक्तियों ने 1906 में ढाका में इसका गठन किया। अब क्या देखेंगे? कांग्रेस का प्रथम विभाजन देखेंगे। जब कौन थे अध्यक्ष? राम बिहारी घोष। तो घोष रहेगा तो अलग करेगा ही। तो घटना क्या है? नरम दल और गरम दल में टकराव हुआ। अध्यक्ष देखिए, अध्यक्ष थे यहाँ पर राम बिहारी घोष, सफल हुए, और लाला लाजपत राय दो असफल हुए। तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो गया। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र, ठीक है, अरविंद घोष, ठीक है, इस तरीके से अलग हुए। और अन्य कारण क्या थे? स्थान जो नरम दल चाहते थे वो हो जाए सूरत, और गरम दल चाहते थे नागपुर में। गरम दल चाहते नागपुर में अधिवेशन हो, और नरम दल चाहते सूरत में अधिवेशन हो। प्रस्तावना क्या था गरम दल वालों का? स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा पर गारंटी चाहते थे, ठीक है। वो चाहते राष्ट्रीय शिक्षा हो, ठीक है, और स्वराज करें और स्वदेशी करें। स्वदेशी खुद का ही होना चाहिए, ये चाहते गर्मपंथी के प्रपोजल था उनका, ठीक है, गर्मपंथी का। तो यहाँ पे दिक्कत थी, नरमपंथी और गर्मपंथी की विचारधारा एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। तो राम बिहारी घोष अध्यक्षता थे उस टाइम, तब ये विभाजन हुआ, ठीक है, 1907। जब बंगाल का विभाजन हो गया तो उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंदर आया, ठीक है। देखिए, मतलब मार्ले मिंटो सुधार में था क्या, ये समझना होगा हमें। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया, और तथा जॉर्ज मार्ले को भारत का सचिव बनाया गया, ठीक है। इसके द्वारा सुधार को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना था। मतलब जो एक अधिवेशन हुआ, मतलब कांग्रेस में विभाजन हुआ, उसको सुधारने के उसमें क्या क्या और सुधारा जा सकता है, उनकी जो मतलब कर्जन की जगह में भेजा गया था जॉन मार्लो को भारत भेजा गया। तो जॉन मार्लो सुधार के नाम से जाना जाता है इस रिफॉर्म को, ठीक है, ताकि जो सुधार किया जा सके उसके अंदर क्या क्या भाषा, ये जिससे बंगाल विभाजन में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1905 मार्लो मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए प्रवचन मंडल की व्यवस्था करना। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर लॉर्ड मिंटो सुधार के अंदर, मुसलमानों के लिए नया पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित कर दिया, ठीक है, लॉर्ड मिंटो सुधार में। तो गांधी जी के काफ़ी विद्रोही थे लॉर्ड मिंटो सुधार के। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुस्लिम सदस्य का निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं, अपितु केवल मुसलमानों के लिए ही गठित पृथक निर्वाचन मंडल किया जाए, ठीक है, केवल सिर्फ मुसलमानों के लिए ही पृथक निर्वाचन मंडल किया जाए। गांधी जी ने कहा था मार्लो मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। तो यहाँ पे देखो जो एक्ट पारित हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट जो पारित हुआ 1909 के अंदर, तो मार्लो मिंटो सुधार ये काफ़ी बैड था, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग से कर दिया, ठीक है। नोट 1906 में आगा खान ने शिमला जाकर लॉर्ड मिंटो संप्रदाय निर्वाचन मंडल की मांग की थी। तो यहाँ देखो जो मुसलमान के जो नेता हेड है, ठीक है, यहाँ पर आगा खां और सलीमतुल्लाह सयानी ने 1906 में मुसलमान गठन किया, और लॉर्ड मिंटो के पास पहुँच गए कि हमें ये दिक्कत हो रही है मुसलमानों को हिंदुओं से, तो हिंदू और जो हमारा जो मुसलमानों का जो मंडल है उसे अलग कर दिया जाए। अब दिल्ली दरबार लगा इसके अंदर, ठीक है, दिल्ली दरबार देखते हैं 1911 में लगा है, और 11 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार लगा। यहाँ पर जॉर्ज पंचम और मेरी का आगमन हुआ,
और वायसराय कौन था? लॉर्ड हास्टिंग द्वितीय था, जिसने क्या किया? बंगाल के विभाजन को रद्द ही कर दिया। ठीक है, घोषणा क्या कहती इसने? राजधानी स्थानांतरण कर दी, कोलकाता से कहाँ गए? दिल्ली आ गए, और बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया और असम को गठन किया। अब यहाँ देखिए मेन चारों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किया, कब किया? किस डेट किया? लॉर्ड हास्टिंग द्वितीय ने किया है। ठीक है, और बंगाल विभाजन रद्द, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया। देखो बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया 1936 में 1 अप्रैल को। ठीक है, और असम का गठन हो गया। अब आएंगे दिल्ली षड्यंत्र और हास्टिंग बम कांड। अब दिल्ली षड्यंत्र में हास्टिंग बम कांड आपने पढ़ा था, वाला पहले भी टॉपिक बम कांड वाला। ठीक है, दिसंबर 1912 को हुआ। हास्टिंग द्वितीय राजधानी स्थानांतरण समारोह जा रहा था और चांदनी चौकी पर हमला हुआ। ठीक है, चांदनी चौक जानते हो? चांदनी चौक दिल्ली में चांदनी चौक है, उसके ऊपर बम कांड में हमला हुआ और 13 लोग की हिरासत में ले लिया। और अमित चंद्र, दीनानाथ, बाल मुकंदर, अवध बिहारी आदि ये सब फंस गए। और सरकारी गवाह कौन थे यहाँ पर? दीनानाथ, और दीनानाथ थे यहाँ पर सरकारी गवाह। राम बिहारी बोस जापान चले गए। कहाँ चले गए राम बिहारी बोस? जापान चले गए वहाँ से। अब आते हैं होम रूल। होम रूल मतलब खुद का ही शासन करना है। ठीक है, तो होम रूल ये एनी बेसेंट है और बाल गंगाधर तिलक। तो एनी बेसेंट ने एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कर दी कि होम रूल में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि परिचय देखते हैं यहाँ पर होम रूल का आयरिश शब्द से लिया गया होम रूल। और किसी देश या क्षेत्र का स्वशासन का अधिकार विशेष पराधीश की स्थिति में है। ठीक है, और आयरनी नेता रेडमान द्वारा आयरलैंड होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आयरनी लेडी थी एक। ठीक है, जिसकी स्थापना की गई। और भारत में होम रूल आंदोलन देखते हैं किसका है? प्रारंभकर्ता कौन है? एनी बेसेंट, जो आयरनी महिला है, और बाद में बाल गंगाधर तिलक। और भारत में होम रूल का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन का प्राप्त करना। मतलब तुम तो मतलब राजा बन जाओ, बस राजा बनो, लेकिन जो जो नियम जो बनाएंगे ना, कानून कायदा, वो अपने अनुसार हम बनाएंगे, स्वशासन करेंगे। ये था इनका मतलब। तो होम रूल आंदोलन को बढ़ावा देखो कैसे मिला है। होम रूल को आंदोलन मिला है बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र से अप्रैल 1916 में किया, और एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना कर दी। अखिल भारतीय, ये पूरे भारत में और सिर्फ महाराष्ट्र में। ठीक है, सितंबर 1916 में। अब देखते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट होम रूल में अंतर क्या था। लाला लाजपत राय अमेरिका में होम रूल की स्थापना की 1915 में, और लंदन में भारतीय होम रूल की स्थापना की 1912 में। ठीक है, 1912 में महासचिव। ठीक है, और बाल तिलक के होम रूल की क्या स्थापना क्या है? अप्रैल 1916 पुणे में कर दी थी। और कार्यक्षेत्र क्या थे? कर्नाटका, महाराष्ट्र, मुंबई के अतिरिक्त मध्य प्रांत। ठीक है, और अध्यक्ष क्या थे? जोसेफ बैस्टिड। ठीक है, और सचिव NC केलर। और प्रचार मराठा और केसरी में निकाला प्रचार। उद्देश्य ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन करना। अब एनी बेसेंट का देखते हैं। एनी बेसेंट ने होलों की स्थापना दिसंबर 1906 मद्रास। ठीक, और यहाँ पर कार्यक्षेत्र क्या? तिलक के कार्यक्षेत्र को लगभग समस्त भारत में, मतलब तिलक का छोड़कर बाकी समस्त भारत में एनी बेसेंट ने संभाला। और सचिव कौन थे? जॉर्ज रूनडेबल थे। और प्रचार था कानाबिल और न्यू इंडिया। अन्य तथ्यों में देखते हैं क्या क्या है। कथन देखते हैं, स्वशासन मेरा जन्म सिंह अधिकार और मैं इसे लेके रहूंगा। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, स्वशासन मेरा जन्म सिंह अधिकार, मैं इसे लेके रहूंगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत उस बेटे की तरह है जो अब जवान हो चुका है। समय का तकाजा है कि पापा या पालक इस बेटे को उनका वाजिब हक दे दे। ठीक है, और भारत जनता को अपना हक लेना ही होगा, उसका पूरा अधिकार है। तो ये लंबा कथन कहा गया है कि भारत उसका बेटा है, उसे मिल जाए। ठीक है, इस तरह समय का कागज, अब टाइम आ गया है हक देने का। कांग्रेस स्पेशल होम रूल ट्रेन। देखो बाल गंगाधर तिलक एक ट्रेन से आए थे जब लखनऊ अधिवेशन में,
तो पूरा का पूरा ही रेल का डब्बा ही, पूरा रेल ही वो कांग्रेस अधिवेशन से भर गया। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक के समर्थन में लोग आए थे, ठीक है, पूरा ट्रेन ही आ गया था। तो कांग्रेस स्पेशल, ये कांग्रेस स्पेशल नाम ही दे दिया उस ट्रेन को, ठीक है, होम होम स्पेशल ट्रेन बोल दिया इसको। अब तिलक क्या कहते हैं, तिलक ने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाएं राज्य की मांग की और इस आंदोलन को शामिल हुए। मतलब कहा कि जो क्षेत्रीय भाषा, जो मदर टंग लैंग्वेज है, उसमें बच्चों को शिक्षा दी जाए और उन्हें मराठी, तेलुगु, कन्नड़ तथा अन्य भाषा के आधार पर प्रांतों के मांग की गठन की, ठीक है। इसकी होम रूल लीग की मांग को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष पर आधारित था। मतलब होम रूल क्या था, धर्मनिरपेक्ष पर आधारित था, कोई धर्म की बात नहीं थी। तिलक के लीग पर किए गए मुकदमे की पैरवी मौलाना अली जिन्ना के नेतृत्व में की गई, मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में की गई यहाँ पर। और तिलक के स्थान पर एन.सी. केलकर भी शामिल थे, ठीक है, एन.के. केलकर भी शामिल थे। और गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य को होम लीग की सदस्य की अनुमति नहीं दी गई, तो यहाँ पर अनुमति नहीं मिली सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य को, ठीक है। और 1916 में लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में तिलक को वापस कांग्रेस में आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता अंबिका चरण ने की। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, 1916 में जिसमें शामिल कर लिया गया था और इन्हें गरम दल गणों को जोड़ भी दिया था। तो लखनऊ अधिवेशन के तिलक को वापस कांग्रेस में अधिवेशन में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं लखनऊ अधिवेशन, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर, तो मुस्लिम लीग और अधिवेशन मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार। अब समझौता हुआ, देखो गर्मपंथी और नरमपंथी में समझौता कराया यहाँ पर, ठीक है। डॉक्टर रविंद्र घोष अलग करा दिए, घोष थे। तो अब इन्होंने क्या किया, जो मौजूदार है उन्होंने जोड़ने का काम किया है। गर्मपंथी नरमपंथी को समझौता कराया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है, मदद से। और यहाँ पे लखनऊ पैक्ट कांग्रेस लीग समझौता हुआ, यह है बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो दोनों एग्रीमेंट यहाँ पे कराए हैं लखनऊ अधिवेशन। किसने कराया है? कांग्रेस का अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार। और कांग्रेस लीग की स्थापना देखेंगे। सबसे पहला है संयुक्त संवैधानिक मांग। संयुक्त संवैधानिक मांग एकदम मतलब मिलाकर, ठीक है, संयुक्त जॉइंट। और 19 समण पत्र निकाले गए, ठीक है। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के स्वशासन उत्तरदायी शासन की मांग को माना, ठीक है। मतलब मुस्लिम ने कहा कि चलो ठीक है, स्वशासन ठीक है। कांग्रेस ने लीग की प्रतिनिर्वाचन की मांग को कांग्रेस की गलती का, देखो कांग्रेस की प्रतिनिर्वाचन मान तो गए, लेकिन कांग्रेस का ये बहुत बड़ी गलती है। मदन मोहन मालवीय द्वारा विद्रोह किया गया। मदन मोहन मालवीय ने कहा कि नहीं, मुस्लिम एक निर्वाचन मंडल नहीं बना सकता, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ, विद्रोह किया इन्होंने। और राजकुमार शुक्ल ने चंपारण को गांधी से मुलाकात कराया। तो देखो राजकुमार शुक्ल जो बिहार के हैं और चंपारण आए, तो गांधी से मुलाकात की इन्होंने और चंपारण में पहली बार जो है यहाँ पर गए गांधी जी। केंद्र सभा में भारतीय निर्वाचन सदस्यों का भाग मुस्लिम वर्ग ने आरक्षित था, ठीक है। अब प्रभाव क्या हुए? मुस्लिम लीग अपना एक प्रथम एजेंडा चलाती रही। तो मुस्लिम लीग ने अपना प्रथम एजेंडा ही बना दिया कि हमें जब भारत को आज़ादी मिलेगी तो हमें अलग निर्वाचन मंडल की मांग चाहिए। और 1916-1922 में ये लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ और संप्रदाय और विभाजन हो गया। यही तो अंग्रेज चाहते थे। अब लास्ट अध्याय में 10 अध्याय होगा। गांधी जी का विचार और प्रारंभिक आंदोलन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है? स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम फिजिकल। स्ट्रेंथ जो है फिजिकल से नहीं आता, कैपेसिटी इट कम फ्रॉम द इंडोमिनेटेबल विल। अब गांधी जी का परिचय देखते हैं। क्या है गांधी जी का परिचय? जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1864 पोरबंदर, कटिहार, गुजरात में। और पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। माता का नाम पुतली बाई है। पिता का नाम करमचंद गांधी
करवा गांधी, जो पोरबंदर व बनकारे में दिनवार थे, कहते दिनवार। पत्नी कस्तूरबा गांधी 13 वर्ष की आयु में, ठीक है, और 13 वर्ष की आयु शादी हो गई। और शिक्षा क्या है? प्रारंभिक शिक्षा राजकोट और बैस्टर लंदन से। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए। कब हुए? कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए हैं ये, ठीक है। महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ है 9 जनवरी 1915 को हुआ है, ठीक है। यहाँ नेशनल NRI डे मनाया जाता है 9 जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका सक्रिय थे 21 वर्ष की उम्र में। और आत्मकथा देखते हैं, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इंपॉर्टेंट बुक है ये। सिद्धांत क्या था? सत्य और अहिंसा। प्रमुख पुस्तकें देखेंगे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग आत्मकथा है, ठीक है। इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स, इंडियन ऑफ माई ड्रीम्स, अनाशतक योग और हिंद स्वराज, ठीक है। समाप्त बहामव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन और दक्षिणी सभ्यता का। अब प्रभाव देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। देखिए प्रभाव जो है, जॉन रकीन ने क्या लिखा है? अनुटन दिल लास्ट, शारीरिक परिश्रम। और थिरोन लिखा है सचिव अज्ञान, सिविल डिसओबीडियंस। टोयल स्टिल, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। और जैन धर्म अहिंसा। गोपाल कृष्ण गोखले राजगुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? इनके राजगुरु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। राजगुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मारा। और नेहरू ने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चले गया। अब एक गांधी जी को बहुत सारी उपाधियां मिल रखी हैं, इंपॉर्टेंट उपाधियां देखेंगे किस किस ने क्या क्या कहा है, ठीक है। तो केसरी हिंद, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय गया है। क्यों मिला इन्हें केसरी हिंद के उपाधि? और भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा थे प्रथम युद्ध में। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने गांधी से गुहार लगाई थी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1919 में, तो कि हमें सैनिकों की जरूरत है। तो गांधी जी ने कहा कि चलो उसको सपोर्ट करते हैं, फिर स्वशासन की मांग कर लेंगे, ठीक है, इसके तहत। फिर कुली बेस्टर दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने कहा, ठीक है, कुली बेस्टर कुली की लड़ाई लड़ी थे गोरे और कालों के बीच में। आधुनिक युग के अज्ञात शत्रु, ये कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा था, ठीक है। बलंग बाबा कहा था कबालिया द्वारा कहा था बलंग बाबा। और बापू कहा था CF अब्दुल एवं जवाहरलाल नेहरू ने। देश का फकीर विस्टन चर्चिल, देश का फकीर किसने कहा? विस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा, ये कहा है मदन मोहन मालवीय ने कहा है भिखारियों का राजा। राष्ट्रपति का है सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनगर फकीर का है विस्टन चर्चिल ने। तो विस्टन चर्चिल ने क्या है? देश का फकीर और अर्धनगर फकीर, ठीक है, चर्चिल ने कहा है। वन मैन बाउंड फोर्स, ये कहा है लॉर्ड माउंटबेटन ने। और महात्मा का है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे किसने क्या क्या कहा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटों में सबसे पहले आपका यहाँ पर आता है केसरी हिंद और भर्ती कला सर्जन कहा गया है यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध समय, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट है, आधुनिक युग का अज्ञात शत्रु कहा गया है। और लास्ट में जो है यहाँ पर महात्मा का है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा महात्मा, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर पढ़े थे तो भी कहा महात्मा। गांधी जी का दर्शन देखते हैं, गांधी की फिलॉसफी क्या थी। राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण का साधन बनाया, राजनीतिक को, ठीक है। और राज्यविहीन समाज बनाया। दार्शनिक अराजकतावाद है बनाया इन्होंने। और विकेंद्रीकरण और ग्राम राज्य बनाया। टर्टीशिप सिद्धांत न्याय का सिद्धांत है यहाँ पर। संपत्ति का स्वामी निजी होते हुए भी उनके सार्वजनिक उद्देश्य हेतु उपलब्ध कराए गए, ठीक है। अब मशीनीकरण के साथ
कुटीर उद्योग भी चलाया मशीन उद्योग के साथ। मातृभाषा स्वराज उन्मूलन शिक्षा के समर्थ बनाया। स्वा सोला स्वावलंबन और परिश्रम पर जोर दिया। स्वावलंबन और परिश्रम पे क्या जोर दिया इन्होंने। अब आते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। देखिए यहाँ पर 1893 में गुजराती व्यापारी का दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने हेतु डरबन दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? डरबन। ठीक है। और अफ्रीका की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय वकील बने हैं ये। और दक्षिण अफ्रीका की समस्या रंग भेदभाव, पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कर दी। और भारतीय परिषद विवाह को मानता नहीं थी वहाँ पर। और गांधी जी जब डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे के प्रथम श्रेणी डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो भारतीय होने के कारण उन्हें मैरिसबर्न के स्थान पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से धक्का देकर नीचे उतार दिया गया। तो गांधी जी को काफ़ी लगा डरबन में जब हुआ इनके साथ ये। कौन सा रेलवे स्टेशन था? प्रिटोरिया तक रेलवे स्टेशन के प्रथम श्रेणी में गए तो भारत होने के कारण मैसीबर्न यहाँ पर उतारा कहाँ है? मैरिसबर्न के अंदर स्थान पर उतार दिया गया। मैसीबर्न पे उतार दिया तो मैसी पे उतारा तो कहा तो अच्छा मैं गांधी जी मैसी मैं करके दिखाता हूँ अभी। तो अब आते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य देखेंगे। सबसे पहले क्या है? 1894 में नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। नडाल ने कांग्रेस की स्थापना कर दी यहाँ पर। और अखबार क्या चलाया है? इंडियन ओपिनियन गुजरात, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल में चलाया है। ठीक है। और 94 के अंदर डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कर दी डरबन में। ठीक है, 1904 में। और गांधी जी का प्रथम आश्रम बनाया यहाँ पर। और फरवरी 2000 में पुनः खोला गया इस आश्रम को। ठीक है, बंद कर दिया गया था लेकिन बाद में दोबारा चालू किया गया पुनः। और 1916 में पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के विद्रोह में सत्याग्रह किया गया। और गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह यहाँ पर है। और 1908 में जेल भेजे गए। कहाँ भेजे गए? जेल भेजे गए। तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह और विद्रोह सत्याग्रह किया गया यहाँ पर। ठीक है। अब 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना कर दी। देखिए ट्रेन में बैठे हुए हैं लेकिन एक पुस्तक की निर्माण कर दिया उन्होंने, हिंद स्वराज। ठीक है, लंदन से जब ये दक्षिण अफ्रीका आ रहे थे इस तरह समझ सकते हो। हिंद स्वराज पुस्तक की नाम की स्थापना कर दी, पुस्तक छाप दी एक। 1910 में सत्याग्रह में शामिल व्यक्तियों की सहायता हेतु जर्मन शिल्पकर कॉलेज बाख की सहायता से देखो टोलस्टॉय फॉर्म की स्थापना कर दी। किसकी मदद से की है? टोलस्टॉय फॉर्म की। सही इंपॉर्टेंट है। 1910 में सत्याग्रह में व्यक्तियों की सहायता हेतु जर्मन में शिल्पकार कॉलेज बाग यहाँ पर किसकी मदद से की है? टोलस्टॉय फॉर्म की मदद से। ठीक है। और परिणाम क्या निकला? 1914 तक भारतीय से भेदभाव करने वाले अधिकतर कानून को समाप्त कर दिया गया। जो मतलब भारत के अंदर भेदभाव किए जाते थे उस कानून क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और जनवरी 1915 में 21 वर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी आ गए। कब आ गए? 21 वर्ष की उम्र के बाद क्या आ गए? वापसी आ गए दक्षिण अफ्रीका से भारत। अब आते हैं महात्मा गांधी का भारत आगमन और प्रारंभिक आंदोलन देखेंगे। तो सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध देखेंगे और फिर देखेंगे ये चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर, रोलर एक्ट, जलियांवाला बाग, सेबर की संधि, ये 5 परिस्थितियाँ देंगे, सरकमस्टांस देंगे गांधी जी के बारे में। अतः प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ है? 9 जनवरी 1915 को भारत आगमन हुआ और गोपाल कृष्ण गोखले जो राजनीतिक गुरु मानते थे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी राजनीतिक गुरु मानते थे। और प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया इन्होंने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया। गांधी चाहते 100 शासन मिल जाएगा हमें, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को मिला है। लेकिन कारण क्या था? अंग्रेजों के युद्ध के बाद भारत को 100 शासन प्रदान करना था। कहा कि चलो 100 शासन मिलेगा, 100 राज मिलेगा हमें, तो हम दे देते हैं सहायता। तो गांधी जी को भर्ती करने वाला सेजेंट कहा गया इस टाइम। और इंग्लैंड में गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी। किसकी उपाधि गई? केसरी हिंद की उपाधि दी गई इंग्लैंड में गांधी जी को। ठीक है। और गांधी जी को भर्ती करना सेजेंट कहा गया।
1 वर्ष तक यह भारत भ्रमण करते रहे और यहाँ पे देखिए अहिंसा प्रतिरोध सत्याग्रह की नीति द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो अहिंसा जो प्रतिरोध की नीति थी उससे क्या गया, आगे बढ़ाया, और सत्याग्रह को आगे बढ़ाया गांधी जी ने, जब 9 फरवरी 1915 को भारत आगमन हुआ है। और इनके राजनीतिक गुरु कौन है वो इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक गुरु, जो इनके राजनीतिक गुरु है वो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और केसरी हिंद की उपाधि कब दी गई है ये पता होना चाहिए, और भर्ती करना सेजेंट कब कहा गया ये पता होना चाहिए इस आगमन में। अब गांधी जी का पहला जो आंदोलन देखेंगे वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया है और स्थान क्या है, बिहार। ठीक है, कारण क्या था? नील खेती और 3 कट्टिया पद्धति। जो नील खेती थी, जबरदस्ती अंग्रेजों कराते थे नील खेती, और जिससे भूमि खराब हो जाती थी तो किसानों को जबरदस्ती करना पड़ता था नील खेती और 3 कट्टिया पद्धति। ठीक है, रासायनिक रंगों की खोज और प्रतिक्रिया। राजकुमार शुक्ल, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि राजकुमार शुक्ल कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी से मिले। ठीक है, और गांधी जी को किसकी तरफ आकर्षित किया? चंपारण सत्याग्रह की तरफ। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में प्रथम प्रयोग किया, ये प्रथम प्रयोग किया गांधी जी ने। और सहायक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, नेहर पोरोक, ब्रज किशोर, महादेव। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर सामने आए थे गांधी जी के समर्थन में। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखते हैं एक बार। गांधी जी क्यों कराए थे? एक तो नील की खेती और 3 कट्टिया पद्धति के कारण आए थे यहाँ पर। ठीक है, सत्याग्रह पहली बार कहाँ हुआ है? बिहार में हुआ है। और यहाँ पे तीसरा जो मेन कैरेक्टर, तीसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है यहाँ पर अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को लेके आए थे बिहार की तरफ 3 कट्टिया पद्धति में, और ये पहली बार सत्याग्रह प्रयोग किया गया गांधी जी की तरफ से। अब गांधी जी की सदस्यता का एक और गठन किया गया, 3 कट्टिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। परिणाम, बगान मालिकों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा लौटाना पड़ा, और रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि कब दी है? ये कब दी है? जब वो बिहार के अंदर 3 कट्टिया पद्धति को समाप्त किया महात्मा ने, तब महात्मा गांधी को कहा। एसी जन रंगा ने, तो NG रंगा चंपारण आंदोलन का विद्रोह किया इन्होंने, और गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह। तो प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा है? किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन जो मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट। एक तो यहाँ पर है रविंद्रनाथ टैगोर ने कब कहा महात्मा गांधी को उपाधि कब दी? ये दी है बिहार के टाइम में, जब चंपारण का वो सत्याग्रह जीत गए। अब आते हैं दूसरा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात। और यहाँ क्या हुआ? भीषण अकाल के बाद लगान की वसूली की जानी थी, तो प्रतिक्रिया अंग्रेजों ने इस नीति का विरोध संघर्ष किया। कथन क्या है? यदि सरकार लगान माफ़ करे तो हम सक्षम लोग स्वच्छे लगान देंगे। ठीक है, अगर सरकार अगर कुछ छूट देगी तो हम कुछ दे देंगे लगान में। सहायक यहाँ पे देख लेते हैं, विठल भाई पटेल, इंदुलाल यायका, महादेव, इस तरीके से। परिणाम देखेंगे यहाँ पर, सरकार ने केवल सक्षम किसानों से लगान वसूली का आदेश दिया। कब का? जो सक्षम किसान है ना, बस उनकी वसूली का आदेश दिया यहाँ पर किसानों ने। और सफल सत्याग्रह रहा। क्या रहा? सफल सत्याग्रह रहा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से पुटअप हो सकते हैं। एक तो ये जो खेड़ा सत्याग्रह कब किया गया और कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया, 1918 में किया गया। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से। और बस यही पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। तीसरा सत्याग्रह अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए किया गया, 1918 में किया गया। ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, और कारण क्या क्या था? मालिकों द्वारा मजदूरों द्वारा दिए जाने वाले प्लेग बोनस को समाप्त कर दिया गया, तो बोनस को समाप्त कर दिया। और प्रथम युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई थी। प्रतिक्रिया, शांतिपूर्वक और अहिंसा तरीके से काम बंद और भूख हड़ताल। गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल, यहाँ पे तक इंपॉर्टेंट है, प्रथम भूख हड़ताल कब किया? और आमरण सत्याग्रह किया। ठीक है, सहायता, फिर सहायता मिली इनको। मिल मालिक अंबाल लाला रामा भाई, ठीक है, की बेटी की अनुयायी बहन। देखिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है कि जो ये मिल मजदूर जो था,
जो मिल मालिक अंबाला लाल सारा भाई, मतलब इसकी बहन नहीं, इसकी बेटी ने ही गांधी जी का साथ दे दिया था, गांधी जी का साथ दिया था। अनुसुईया बैन, अनुसुईया बैन ने साथ दिया गांधी जी का, ठीक है, अपने फादर के अगेंस्ट। परिणाम क्या हुआ? 35% बोनस की मांग की स्वीकृति मिल गई और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएट की स्थापना हो गई और गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल समाप्त हुआ। अब इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये पहला हो सकता है, पहला है कि गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर कब किया? 1918। कहाँ किया? गुजरात। एक तो ये पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा, पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किया है? पहली बार भूख हड़ताल किया है गुजरात में, अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए, ठीक। और क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्यों किया था ये भूख हड़ताल? किसानों को बोनस नहीं मिल रहा था, यहाँ पर प्लेग की बीमारी से बोनस की स्वीकृति दी गई थी। बस 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर।